मैं डॉक्टर सोलंकी। आज हम एक ऐसी बीमारी के विषय में बातचीत करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ कोई बीमारी ये नहीं है। ये केवल हमारी लाइफ स्टाइल का डिसऑर्डर है। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो ना तो किसी डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है, ना किसी दवाई की लेने की ज़रूरत है। ये पूरे देश में एक ऐसा मैटर हो गया है। 150 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा भारतवर्ष, जिसमें से करीब 60 से 70 करोड़ लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं। जो व्यक्ति मेरी बात को समझ लेगा गहराई से, इसमें केवल 4 पॉइंट हैं। उस एक एक पॉइंट को ये समझें कि ये कैसे बीमारी बना रखी है और ये कैसे बीमारी नहीं है। इसमें क्या है कि जब हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है उसका ये एक डिसऑर्डर कैसे है। जैसे हम एसी के कमरे में सोते हैं। जब हम एसी के कमरे में सोते हैं, जो लोग पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, अधिकारी वर्ग है, ये सारे के सारे एक अपने कमरे में एसी लगाते हैं और उसको बिल्कुल एकदम टाइट कर देते हैं। जब वो पूरा कमरा जब टाइट हो जाता है, उसमें से फ्रेश ऑक्सीजन जानी बिल्कुल बंद। वो 10 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए जब सोते हैं तो उसमें कोई भी फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। जब फ्रेश ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हमारे शरीर के अंदर तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म में जो हमारे शरीर के अंदर जो पैनक्रियाज होती है, तो वो जैसे ये पैनक्रियाज इस तरीके से होती है, ये इस तरीके से। इसमें 2 सेल होती हैं, नंबर 1 अल्फा, एक बीटा। जो अल्फा बीटा जो सेल हैं, ये दोनों की दोनों जो सेल हैं ये कोलैप्स होने लगती हैं। जब ये कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिली फ्रेश। जब ऑक्सीजन, क्योंकि वो शरीर में केमिकल है, ये क्या है, एसी भी एक केमिकल, वो ठंडक जो हमारी त्वचा को पहुंचाता है, ये भी एक केमिकल का ही रूप है जो हमारे शरीर में प्रवेश होता है। तो आज हमारे देश के अंदर जो है सबसे ज्यादा मेन समस्या जो बन रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, उधर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रकृति की जो नेचर है उसमें बदलाव आ रहा है। वो क्यों ऐसा होने जा रहा है? तो ये पैनक्रियाज की जो सेल हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों कोलैप्स होने लगती हैं और वो इंसुलिन नहीं बनाती हैं और इससे जो है मरीज का रूप धारण कर लेती हैं। तो अब ये हमारी जीवन शैली, अगर हम इसी में ना सोएं तो उस व्यक्ति को, जिस कमरे में हम सोते हैं, अगर हमारे खिड़की दरवाजे खुले रहें और उसमें इंडोर प्लांट्स हों, छोटे छोटे पेड़ पौधे अपने कमरे के अंदर लगे, तो वो हमारा जो वातावरण है उस कमरे का वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। जब हम सोएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो लगभग 100% हमारे जो इसका जो रेट होता है ऑक्सीजन का, वो 100 के आसपास 100 होता है। 100 में से 100 उसकी जब ऑक्सीजन शरीर में जाएगी तो 1 से लाख तक भी ये बीमारी और हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब होने का जो मुख्य कारण है वो आज हमारे जीवन शैली में ये एसी बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। नंबर 2 पे जो हम लेंगे, जब आदमी सुबह को जब उठता है तो हमें कम से कम 2 से 3 घंटे तक कम से कम नंगे पैर रहना चाहिए। नंगे पैर चलने से हमारी बॉडी पे कोई प्लास्टिक नहीं रहनी चाहिए, हमारे पैरों में से चप्पल नहीं चाहिए। आज का युवा वर्ग से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी वर्ग, बड़े बड़े ऐसे लोग, वो उनके हर वक्त घर में भी चप्पल, बाहर में भी चप्पल, नहा रहे हैं तो तब भी चप्पल, वो प्लास्टिक उनके शरीर से नहीं छूटती है। जिन लोगों के शरीर में ये अर्थिंग नहीं होगी तो वो 100% जो है इस बीमारी की चपेट में आएगा और उसका जो जीवन जो स्वास्थ्य है वो एक तरह का डिसऑर्डर में आ जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 घंटे नंगे पैर
जरूर रहना चाहिए। अपनी बॉडी में कोई चप्पल कोई जूता नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तब जब उसे पूरी अर्थिंग मिलेगी, हमारी बॉडी में जब पूरी अर्थिंग जाएगी, तो उसके लिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। हमारी पेन क्रियाज में जो भी कोई बात अगर हमारे इस पेट के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन अगर फैल गया, तो वो अर्थिंग हमारी जो हमें पृथ्वी से मिल रही है वो उसको नष्ट कर देगी। तो ये भी एक जीवन शैली का हमारा वो है। नंबर 3 पे जो लेते हैं, हमारे यहाँ देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है इस बात के लिए कि जितने भी हमारे फल जैसे हम खाते हैं, जैसे नंबर 1 पपीता है, नंबर 2 पे केला है। आप पपीते को और केले को देखा तो उस पर सफेद 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 जो है वो उस पर जो है वो चिपका रहता है। तो उसको वो एक केमिकल है, जिस केमिकल से ये फल पकाए जाते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे आम है, आम के ऊपर भी इतना पेस्टिसाइड होता है कि आमों का स्वाद भी खत्म हो गया और वो केमिकल हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये तीसरा हमारा ये पॉइंट हुआ। चौथा ये है कि हमारे यहाँ देश के अंदर जो युवा वर्ग जिन्हें थोड़ा सा ये टेंशन रहता है कि जी मेरा तो जो बिजनेस नहीं है, मेरी तो कोई नौकरी नहीं है, मेरा तो जो कोई आधार ही नहीं है पैसे कमाने का, तो जो ज्यादा इस बात का टेंशन लेगा उसका टेंशन को दूर करने के लिए डॉक्टरों के पास में कोई इलाज नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कैलिप्रेक्स की गोली लिख देंगे, नींद आ जाएगी और वो सो जाएंगे। वो भी एक हमारे लिए शरीर के लिए घातक है, क्योंकि ये अल्फा और बीटा जो सेल होती हैं बड़ी सॉफ्ट टिश्यू की होती हैं, और जब ये कोलैप्स हो जाएगी, टेंशन से हो, केमिकल से हो, वातावरण से हो, एसी से हो, तो ये कोलैप्स होने पर जो है ये इंसुलिन नहीं बनाएगी और हम शुगर रोगी कहलाएंगे। और बड़ा फैशन चल रहा है कि फास्टिंग इतनी है, रैंडम इतनी है। अरे भाई, फास्टिंग और रैंडम इन टेस्टों से होगा क्या? जो इसका मूल कारण है, जो मैंने अभी ये 4 पॉइंट बताए, नंबर 1 एसी में ना सोना, नंबर 2 अर्थिंग में रहना, नंबर 3 केमिकल वाले फ्रूट ना खाएं। पपीता है, सेब है, केला है, इनमें इतना केमिकल होता है, इससे तो ना खाएं। अगर स्वस्थ रहना है तो, और स्वाद के लिए खा रहे हैं तो ये कोई बात ही नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपनी आयु को बढ़ाना है और डॉक्टरों पर ना जाना, अपना पैसा खर्च नहीं करना है, तो इन सब चीजों से आपको बचाव करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है, चौथी, कि जिस वातावरण में, चाहे वो गांव में रह रहा है, चाहे वो शहरों में रह रहा है, चाहे कोठी बंगलों में कहीं भी रह रहा है, ये अपने अपने कमरों के अंदर इंडोर प्लांट्स, या जितना भी जिसका कोठी बंगला है तो बड़े भी पेड़ लगा सकता है, उसमें प्लांटेशन जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। इन्हीं के पेड़ पौधों के सहारे हम जीवित रहते हैं और हमारी शरीर का मेटाबॉलिज्म, अगर जो व्यक्ति पेड़ पौधों के बीच में रहेगा, जो पेड़ पौधों को अपने घर में जब इंडोर प्लांट्स भी लगाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और ये बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। नहीं, इसीलिए मैंने मेरा जो टाइटल ये है कि शुगर कोई बीमारी नहीं है, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ द लाइफ स्टाइल। अगर हमारी जो लाइफ स्टाइल सही हो जाएगी तो आप इससे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और मैं तो भारत सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आप जो है इस विषय पे केमिकल, कम से कम केमिकल पे आप लोग प्रतिबंधित कर सकते हैं। आज पूरा देश जो है हमारा केमिकल युक्त जो है खाना हमें मिल रहा है, सब्जियां हमें मिल रही हैं, फल फ्रूट भी हमें मिल रहे हैं जिसमें केमिकल मिक्स है। अगर देश का नेता, देश के शासन प्रशासन, देश का नेता इसे अगर इस पर विशेष रूप से गौर दें तो कम से कम केमिकल पे, प्लांटेशन की पे जोर दिया जाए। और ये जो केमिकल हैं, जितने भी ये पेस्टिसाइड हैं, इनको अगर गवर्नमेंट खत्म कर देगी तो मैं गारंटी के इस बात के लिए कहता हूं कि ये शुगर की जो बीमारी है, हमारी लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल सही हो जाएगी, ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब 150 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारतवर्ष की, तो इस 150 करोड़ में हमारे जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जिनके ऊपर देश का विकास होता है,
वो भी इन चीजों को खा रहे हैं। वो भी जिस साइंटिस्ट को या जिस वैज्ञानिक को या उनको भी अगर ये शुगर लेवल उनका बढ़ता है केमिकल से इनकी, तो वो देश के विकास में बाधक बनेंगे। क्यों? कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार हमारे उत्पन्न होंगे। वैज्ञानिकों के लिए स्वस्थ रहना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश का जो वैज्ञानिक होते हैं वो देश की उन्नति का एक आधार होता है। इसीलिए मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा, सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर मेरी वीडियो ये पहुंच जाती है वहां तक, आगे तक, तो इस विषय ये 4-5 पॉइंट हैं, एसी का हुआ और ये केमिकल्स का हुआ और बाकी का प्लांटेशन का हुआ, इन्हें गवर्नमेंट अपने आर्डर से संतुलित कर सकती है। जब हमारा देश इन चीज़ों संतुलित हो जाए तो ये बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसका मुख्य कारण जो है यही 4-5 पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसी उस पर जो है, क्योंकि मैं आई एम क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं आयुर्वेदिक यूनानी का मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ, डिग्री धारक डॉक्टर हूँ, और इस विषय ये मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि हमारा देश का युवा इस बात को सुन ले, समझ ले, देख ले तो और अमल में ले आए। तो डॉक्टरों के पास में जाने की कोई बीमारी नहीं है। आज की तारीख में ये बीमारी ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ से सब डॉक्टरों के लाइन में लगे पड़े हैं कि फास्टिंग इतनी है, रैंडम इतनी है, और मैंने तो कल ये खाया वो। इसका जो मूल कारण है, जो जड़ है, वो मैंने आपको आज बता दी है कि नंबर 1 एसी में ना सोएं, अर्थिंग में रहें, केमिकल वाले विषैले पदार्थों को, फलों को, सब्जियों को ना खाएं। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे जी कि सब्जी नहीं, एक प्रश्न मेरे सामने ये भी आया था कि जी का अगर केमिकल नहीं इन पर स्प्रे किया जाएगा तो ये सब्जियां होंगी ही नहीं। ऐसा नहीं है। उस केमिकल का भी अल्टरनेट हमारे देश में हमारी जो गौ माता है उसके गोबर को घोल करके और आप उस पर स्प्रे करके देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि वो इन्फेक्शन खत्म। मेरा खुद का जो है ये एक्सपेरिमेंट है। जितनी भी सब्जियां आप घरों में बोते हैं, टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये जो सब्जियां, पालक है, इन पे आप गाय के गोबर को अच्छी तरह घोल कर उसका स्प्रे कर दीजिए। वो आपका पेस्टिसाइड से ऊपर का काम करेगा। इसी के साथ में ये मेरी आज की जो वीडियो है ये मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे की जो वीडियो की इसको थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक करें ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो जाए। इस वीडियो को सुन करके मैं भी इसी आदत के साथ भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम।